Bismillahirrahmanirrahim. The topic of my today's presentation is measuring journal impact factor. किसी जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर मालूम करने के क्या क्या सोर्सेज हैं। आज इस लेक्चर में मैं आपको बताता जाऊं कि इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल्स की कैसे बढ़ जाती है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट स्लाइड। मैं पहले आपको ये बताता जाऊं कि इम्पैक्ट फैक्टर के लिए क्या क्या तरीके हैं। गुड इम्पैक्ट फैक्टर्स फॉर साइंटिफिक जर्नल्स। साइंटिफिक जर्नल के लिए इम्पैक्ट फैक्टर की क्या मतलब नेचर होती है। Impact factors are used to measure the importance of a journal by calculating the number of times selected articles are cited within a particular year. एक साल या 2 साल बाद आपकी जो है जर्नल्स की इम्पोर्टेंस तब बढ़ जाती है जब इनके तमाम आर्टिकल्स को कैलकुलेट करते हैं और उस तमाम सेलेक्टेड आर्टिकल्स की साइटेशंस को उस पार्टिकुलर ईयर में जो है ना वो कंबाइन कर देते हैं। तो उसके बाद जो इम्पैक्ट बन जाती है तो आपकी जो जर्नल्स होती है इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। Hence, the higher the number of citations or articles coming from a particular journal or impact factor, the higher it is ranked. तो आपको एक बात ये भी बताता जाऊं कि जितने आपके आर्टिकल साइट हो रहे हैं किसी जर्नल में, किसी डिसिप्लिन में, किसी सब्जेक्ट में, तो उसका इम्पैक्ट फैक्टर हर 2 साल बाद जो है कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद जो है इसकी इम्पैक्ट की लेवल भी बढ़ जाती है। इम्पैक्ट factor is a powerful tool if you want to compare journals in the subject category. इम्पैक्ट फैक्टर क्या रोल अदा करती है। इम्पैक्ट फैक्टर ये रोल अदा करती है कि आपकी जर्नल आपकी डिसिप्लिन में आपको ये बतला देती है कि आपकी फील्ड में सबसे टॉप जर्नल्स कौन सी है। कुछ इसके सोर्सेज है जो मैं आपको वन बाय वन समझा देता हूँ। साइट स्कोर मैट्रिक्स। साइट स्कोर मैट्रिक्स helps to measure journal citation impact. Free, comprehensive, transparent, and current metrics calculated using data from Scopus. Scopus से ये डेटा उधार लेते हैं। Scopus सबसे लार्जेस्ट डेटाबेस है। The largest abstract and citation database of peer-reviewed literature. दुनिया में जितने जर्नल्स कहीं भी पब्लिश होते हैं Scopus इसको कवर कर देती है, इसकी abstract को कवर कर देती है और उसके बाद उसकी साइटेशन और जर्नल्स की साइटेशन के बलबूते पे जो है इम्पैक्ट फैक्टर बढ़ जाती है। तो स्कोपस के अंदर साइट स्कोर है जो आपकी जर्नल्स के मैट्रिक को वो आइडेंटिफाई करती है। एसजीआर एक अनदर सोर्स है। एसजीआर स्टैंड फॉर साइमेगू जर्नल रैंक is based on the concept of transfer of prestige between journals via their citation link. एसजीआर आप अगर गूगल पे जाएं एसजीआर या साइमेगू जर्नल रैंक चेक करें तो उसमें मुख्तलिफ डिसिप्लिन के जर्नल्स उनकी जो है इम्पैक्ट बनाई जाती है। और इम्पैक्ट कैसे बनती है जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके हर जर्नल्स के हर इशू में जो आर्टिकल बहुत ज़्यादा मशहूर होते हैं फिर तमाम आर्टिकल की एवरेज निकाली जाती है उस बेस पे जो इसका इम्पैक्ट बनाया जाता है। और सोर्सेज स्निप का नाम भी आपने सुना होगा अगर आप इसको गूगल करें। स्निप और सोर्स नॉर्मलाइज इम्पैक्ट पर पेपर। स्निप जो है ना सोर्स नॉर्मलाइज इम्पैक्ट पर पेपर is a sophisticated metric that counts for field specific difference in citation practice. ये एक और सोर्स है जैसे साइट स्पेस है इसी तरह स्निप भी। इसके बाद जो मशहूर है JIF। आपने अगर JRS विजिट किया है वहाँ पे JIF दिया जाता। ये मुहफ़्फ़फ़ है JIF जर्नल इम्पैक्ट फैक्टर इज कैलकुलेटेड बाय क्लेरिवेट। अपने वेब ऑफ साइंस का नाम सुना है आजकल जो है ना 2 मुकाबलों में एक है स्कोपस एक है वेब ऑफ साइंस। ये क्लेरिवेट से डेटा निकालते हैं। Analytics says the average of the sum of the citation issued in a given year to a journal's previous 2 years publication divided by the sum of citable publication in the previous 2 years. हर 2 साल के तमाम टाइटल की आर्टिकल्स की साइटेशन जो है ना वो बनाए जाते हैं। इसके अंदर जितने आर्टिकल जितने इशू में जितने ज़्यादा साइट होते जाएंगे उस तरह जर्नल्स की वो साइटेशन या इम्पैक्ट बढ़ जाती है। तो अमूमन इम्पैक्ट फैक्टर जो साइटेशन की बुनियाद पर दी जाती है। एच इंडेक्स आपने ये भी देखा होगा अगर आप गूगल स्कॉलर यूज करें तो वहाँ पे एक लफ्ज आ जाता है एच इंडेक्स। इसका मतलब हाई इंडेक्स जर्नल्स ऑल्दो ओरिजिनल कंसीव्ड एज एन ऑथर लेवल मैट्रिक। ये अमूमन जो ना एक ऑथर के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि आपके कौन से कितने आर्टिकल हैं जो कि ज़्यादा मतलब साइट हो गए हों।
मिसाल के तौर पे आपके कुछ आर्टिकल जो ना 200 300 टाइम्स जो ना वो साइट हो गया हो, और एक आर्टिकल है वो एक दफा जो ना वो साइट हो गया हो। तो जितनी आपकी ज्यादा साइटेशन बढ़ जाएगी और आर्टिकल्स की जो ना वेटेज भी बढ़ जाएगी और उसका इम्पैक्ट भी बढ़ जाता है, वो जिस जर्नल में इसी के साथ उसी जर्नल्स का भी इम्पैक्ट बढ़ जाता है। Although originally conceived as an author level metric, the H index has been being applied to higher order aggregation of research publication including journals. ये तमाम जर्नल्स की, जैसे मैंने आपको बताई, ऑथर्स की भी इंडेक्स हाई कर देते हैं और जर्नल्स की भी इम्पैक्ट हाई करते हैं। इन नटशेल मैं आपको ये बताता जाऊं कि आपने जब भी आर्टिकल पब्लिश करना है, डिसाइडिंग द परफेक्ट जर्नल फॉर योर पेपर इज एन इम्पोर्टेंट स्टेप। आपने जहां भी आर्टिकल पब्लिश करना है, पहले इसके इम्पैक्ट फैक्टर ढूंढें। मैट्रिक्स आर एक्सीलेंट टूल्स टू गाइड यू थ्रू द प्रोसेस। आपको अपने डिसिप्लिन में हाई इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल्स ढूंढने के, ये जो ऊपर मैंने सोर्स बता दिए, जैसे साइट्स स्पेस और एक लेरीवेट या स्कोपस या वेब ऑफ साइंस या साइमैग वगैरह वगैरह, इन्हीं में से अपने फील्ड के डिसिप्लिन के जर्नल चेक करें। उसके बाद जिसका हाई इम्पैक्ट होता है, इसी तरह आप जो ना उसमें आर्टिकल ट्राई करें, और जितना ज़्यादा आपके आर्टिकल्स की इम्पैक्ट, मतलब उसको लोग बहुत ज़्यादा विजिट करते होते, ऑटोमेटिकली आपके साइट आर्टिकल्स भी साइट होते जाएंगे। A journal's impact factors of 1.0 means, अगर एक जर्नल है जिसका एक इम्पैक्ट फैक्टर है, इसका ये मतलब है on average articles published 1 or 2 years ago have been cited one time। इसका ये मतलब है कि एक इशू है जिसमें बहुत सारे आर्टिकल्स हैं और उसमें उसकी आखिर 2 साल बाद तमाम इश्यूज की कैलकुलेशन की जाती है और पता लग जाता है कि इनकी हर आर्टिकल एवरेज, हर एक आर्टिकल एवरेज वन साइट हो गई, मतलब वन टाइम उसको किसी ने साइट कर दिया, तो उसका मतलब ये कि वो 1.0 citation है। A journal impact factor of 2.5 means that in average the article published 1 or 2 years ago have been cited 2.5 times। इसका ये मतलब है कि एक 2 साल पहले एक जर्नल्स में मुख्तलिफ आर्टिकल पब्लिश हो गए और उनकी तमाम कैलकुलेशन करके साइटेशंस की, उसके बाद जो फार्मूला बनाया गया है उसके मुताबिक एवरेज हर आर्टिकल को 2.5 जो है ना टाइम साइट किया गया जब एवरेज निकाली गई, तो उसका मतलब उस जर्नल की इम्पैक्ट फैक्टर क्या है, 2.5। तो मुझे उम्मीद है आज की लेक्चर भी आपको पसंद आई होगी। मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आपने मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना है और लोगों के साथ शेयर भी करना है, ताकि किसी को फ़ायदा हो जो स्पेशली बिगिनर्स, बीएस या मास्टर लेवल के जो रिसर्च सीख रहे हैं। आप जाए विजिट करें youtube.com/c/research methods with आबिद हुसैन। मुझे उम्मीद है आप शेयर भी करेंगे और अपने फीडबैक से भी आगाह करते रहेंगे। थैंक यू सो मच वंस अगेन। अस्सलाम वालेकुम।